तो वैसे ये देखो, ये आ गया हम प्राचीन खून मंदिर में। इसका बहुत खास इतिहास है। हमारे महाभारत में पांडवों द्वारा स्थापित किया गया है, क्योंकि पांडव ये जानना चाहते हैं कि संसार में उनसे बड़ा कोई शूरवीर नहीं है। सीता पे बैठ के मर जाऊंगा, तो उसकी माँ ने उसको रोका। इतनी देर में क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण जी आते हैं और लव फाइट रहा था, लव फाइट। यहाँ पे खून के छींटे गिरे हुए हैं, ये देखो, देख रहे हो, ये देखो, ये खून के पत्थर। ये कोई अलगी नहीं है। देखो देखो, हम इतना एडवाइस कर रहे हैं आपके लिए, तो आपका लाइक करना बनता है। जल्दी जल्दी मेरे पानी के करवाओ। हेलो गाइस, तो कैसे आप सब लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। नए दिन नई शुरुआत और आपके साथ। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं खून मंदिर। तो पहले हम गए थे ऐसे ही, तो और मेरे साथ शमशेर जा रहे हैं। पहले भी गया था, लेकिन अभी हमारा ऐसे सडन प्लान हो गया जाने का। तो चलो मैं आपको वहाँ पे जाते के दिखाता हूँ, उधर रास्ते कुछ और दिखा दूंगा। चलो चलते हैं। तो गाइस अभी है ना, हम ललित भैया के पास आ गया। ललित भैया कितना सही टिक्का लगाया भाई। ये होते सच्चे सनातनी टिक्का लगाया करो। मैंने लगाया था, मेरा मिट गया थोड़ा। ठीक है, ये है करो। राधे राधे करो। राधे राधे ना हो, जय श्री राम ना बोली जाओ। तो भाई अभी हम खून वाले रास्ते में पहुंच गए हैं। ठीक है, ये देखो, ये सेम वही वाला रास्ता है। तो बस सीधा मंदिर जाके मिलता है आपको। ठीक है, वहाँ पे मैं आपको पूरा उसका बताऊंगा, क्या उसका मतलब पीछे का बैकग्राउंड है, क्या नहीं है। ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ। सीधा जाके आगे मिलता है। गाड़ी कर दी है इधर पार्क। तो वैसे ये देखो, ये आ गया हम प्राचीन खून मंदिर। ये देखो पीछे मेरे पूरा खून मंदिर है। अभी यहाँ पे लगभग कोई नहीं होगा। तो मैंने आपको उस दिन शिवरात्रि के दिन दिखाया था यहाँ पे कितनी भीड़ थी। तो आपने मेरा ब्लॉग देखा होगा, जिसने नहीं देखा वो जाके देख लेना, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा। चलो अभी मैं इसका आपको, उस दिन मैंने आपको इसका इतिहास नहीं बताया था। इसका बहुत खास इतिहास है, हमारे महाभारत में बताया भी गया होगा। तो अगर नहीं बताया गया तो हम आपको बताते हैं। हमारे महाभारत से लिंक है ये, हमारी यहाँ की जगह एक प्राचीन। तो चलो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ इसका इतिहास और आपको दिखा भी देता हूँ। तो वैसे ये देखो, ये उस दिन मैंने आपको दिखाया था पूरा भरा हुआ मंदिर था। देखो आज कितना हुआ है, शांत पूरे एकदम। और देखो ये पानी, हम दोनों यहाँ जल अर्पण कर लेते हैं। तो उसके बाद आपको यहाँ के जो पुजारी है उनसे मिलवाता हूँ, उनको पूछता हूँ इसका क्या प्राचीन वो है। और यहाँ पे लगे भी हुए हैं, मतलब वो बोर्ड वगैरह उन्होंने बताया वो पूरी कहानी इसकी। तो चलो दिखाता हूँ। उस दिन मैंने आपको दिखाया था ना, यहाँ पे उस दिन पता क्या था, यहाँ पे सबने दूध डाला होता ना इसमें। तो उस दिन ये आपको ठीक से दिख नहीं रहा होगा। देखो कितनी बड़ी बोली है ये। देखो यहाँ पे कितना बड़ा, यहाँ पे मछली है इतनी बड़ी। देखो कितनी बड़ी मछली है, मानसर में तीर इतनी बड़ी मछली है। चलो अभी यहाँ से भरते हैं हम पानी जल डालने के लिए। तो अभी हम जल अर्पण करके उसके बाद आपको मिलते हैं और दिखा देता हूँ मैं आपको अंदर प्राचीन शिवलिंग जो पांडवों के द्वारा स्थापित किया हुआ। ये मंदिर पांडवों के द्वारा बनाया गया है। तो ये देखो, ये मंदिर है। यहाँ पे कम से कम ज्यादा नहीं 50 शिवलिंग होंगे। और देखो ये महादेव, जो प्राचीन शिवलिंग, हर हर महादेव। ये देखो ये शिवलिंग है, उस दिन आपको दिखा नहीं था, आज देखो ये पांडवों द्वारा स्थापित किया गया है। चलो अभी यहाँ पे जल कर लेते हैं हम अर्पण। तो ये देखो, ये पूरे चारों तरफ से ऐसा मंदिर है। और यहाँ पे एक शिवलिंग तो मैंने आपको दिखा दी है। देखो अब छोटे छोटे शिवलिंग, ये देखो यहाँ पे शिवलिंग, यहाँ पूरे छोटे छोटे शिवलिंग बनाए हुए हैं। देखो शिवलिंग 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 शिवलिंग। देखो उस तरफ शिवलिंग पूरा, वहाँ पे बड़ा शिवलिंग है। ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे यहाँ पे शिवलिंग बनाए हुए हैं। ये तभी कहा जाता है, ये तभी बनाए हुए थे जब पांडव थे, पूरा मंदिर उन्होंने स्थापित करा था ये। तो मैं अभी यहाँ पे अगर गुरुजी हैं तो उनको पूछता हूँ, नहीं तो खुद पढ़ के मैं आपको इसका प्राचीन इतिहास बताता हूँ पूरा। हाँ ये देखो, शमशेर अभी पानी डाल रहा है सब में। देखो देखो, आज उस दिन तो बहुत बड़ा रश था यहाँ पे, लेकिन आज कोई नहीं है। आज ऐसे सही है कि हम यहाँ पे अगर बाबा जी होंगे तो यहाँ पे जो पुजारी जी होते हैं, तो उनसे हम एकदम से पूछ लेंगे ना, ऐसे सही से वो बता भी पाएंगे। मतलब अभी हम आपको ना वो पढ़ के दिखाते हैं, जो यहाँ का इतिहास है, जो यहाँ जो मान्यता है, ये कैसे मंदिर बना था कैसे नहीं है। तो चलो आपको मैं पढ़ के दिखाता हूँ। भाई देखो अभी ना, ये मैं आपको पूरा पढ़ के बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो गुरु जी थे, मतलब जो यहाँ पे पंडित जी हैं, जो पुजारी, तो वो यहाँ पे नहीं है। तो मैंने अभी पहले इसको पूरा पढ़ा कि मैं आपको एक बार सही से बता पाऊँ, क्योंकि किसी को गलत इन्फॉर्मेशन देनी जरूरी नहीं। और यहाँ पे यहाँ से हमें 2-3 चीजें बड़ी सही पता लगी है कि हमारे और भी जो जम्मू में बहुत फेमस चीजें हैं 2-3, वो भी इसी स्थल से, मतलब यहाँ से ही उसका आगमन स्टार्ट हुआ है, मतलब स्टार्ट हुई है। तो मैं आपको अभी इसको पूरा पढ़ के बताता हूँ, ठीक है। भाई देखो, ये वाले बोर्ड है, मैं आपको इसका फोटो लगा दूंगा और खुद भी पढ़ के आपको बता देता हूँ। ये देखो यहाँ पे लिखा है, ये कथा महाभारत काल के समय की है। कहा जाता है कि पांडवों के अज्ञातवास की अवधि पूरी होने के बाद अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ा था, क्योंकि पांडव ये जानना चाहते हैं कि संसार में उनसे बड़ा कोई शूरवीर नहीं है। अर्जुन और चित्रगुप्त के पुत्र बुद्रवाहन ने दारोड के पास खून गाँव में उस घोड़े को पकड़ लिया था। तो भाई ये दारोड उधमपुर का रास्ता है। और ये जहाँ पे हम खड़े हैं, ये देखो प्राचीन, यहाँ पे लिखा भी है प्राचीन शिव मंदिर
मंदिर खून। तो हम ये खून गांव में हैं और यहाँ पे इस चीज का बताया भी गया कि खून गांव में ये घोड़ा पकड़ा गया था। ये घोड़ा उस यज्ञ का शक्ति प्रतीक था, ठीक है। तो फिर क्या होता है, पांडवों को जब पता चलता है कि ये किसने घोड़ा पकड़ा है, तो पांडव क्या करते हैं, अपनी सेना और एक सेनापति को युद्ध के लिए भेज देते हैं। उसके साथ जो जिसने घोड़ा पकड़ा था वो अर्जुन का बेटा होता है, आपको मैं बताता हूँ उसका पूरा पढ़ के। तो उसको ये सेना भेजते हैं, तो वो उनको सेना में हरा देता है, उनको मार देता है। उसके बाद भीमसेन गए और युद्ध में मूर्छित हो गए, मतलब वो बेहोश हो जाता है भीमसेन भी। उसके बाद अर्जुन युद्ध के लिए गए और ब्रह्मवाहन के प्रहार से अर्जुन का वध हो गया। और उसके बाद अर्जुन जी गए थे और उन दोनों की लड़ाई हुई, तो अर्जुन जी उसमें पराजित हो गए थे और उनकी डेथ हो गई थी। जब वो वृद्धवाहन अर्जुन का ही बेटा था और उसकी माँ ने उससे वो रहस्य छुपाया हुआ था। उसके बाद क्या हुआ, जब चित्रकथा को पता चलता है कि वृद्धवाहन ने अर्जुन का वध कर दिया, तो वह अपने बेटे से कहती है कि आपने अपने ही पिता की हत्या का पाप कर दिया है। वृद्धवाहन कहता है कि माँ आज तक मेरे से ये रहस्य क्यों छुपाया। तो चित्रकथा कहती है कि मैं इसलिए नहीं बताती थी कि मैं सोचती जब तुम अपने पिता को युद्ध में हरा दोगे, क्योंकि अर्जुन एक सर्वश्रेष्ठ योद्धा था, उसको दुनिया में कोई नहीं हरा सकता था। तो उन्होंने कहा कि जब तुम अपने पिता को हरा दोगे तो मैं आपको बताती। तो फिर जब उसको पता चला तो वो बड़ा मतलब परेशान हो गया। तो फिर उसने क्या किया, अपनी चिता बनाने लगा और सोचने लगा कि मैं भी मर जाऊंगा, चिता पे बैठ के मर जाऊंगा। तो उसकी माँ ने उसको रोका। इतनी देर में क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण जी आते हैं और ब्रह्मांड को सुबह होने के पहले वो कहते हैं कि तुम पाताल लोक से जाकर नागराज से मणि लाओ। तो फिर ये वाला टॉपिक सुनना, यहाँ से आगे आपको 2-3 चीजें ऐसी बताऊंगा। मानसर और सुरीसर जब बनाया ना, तो ये यहीं से स्टार्ट हुआ। उसका वृद्धवाहन था, तो उसने क्या किया, उसने अपना तीर मारा और मतलब पाताल लोक का रास्ता बनाया। उस पाताल लोक की सुरंग को आज सुरीसर के नाम से जाना जाता है, जो सुरीसर है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है। इसके लिए वृद्धवाहन ने अपने बाण से एक सुरंग बनाई जिसको सुरीसर नाम से जाना जाता है, और वो वहां से पाताल लोक में जाता है। और अर्जुन की पहली पत्नी नाग कन्या उल्पी से मिलता है और फिर नागराज से मणि लेकर मणिसर, जो जिसको मानसर के नाम से जाना जाता है, वहां से वापस आता है। मतलब जो मानसर और सुरीसर बने थे वो इस तरह बने थे कि जब इन्होंने बाण लगाया था पाताल लोक के रास्ते में। तो आजकल कहते भी है ना कि मानसर की गहराई नहीं नापी जाती, यहाँ सुरीसर की गहराई, ये दोनों मिले हुए हैं। तो वो वैसे ही है कि वो पाताल लोक का एक रास्ता था और एक आने का रास्ता। सुरीसर से गए थे वो और मानसर से आए थे। तो फिर क्या हुआ, और फिर नागराज से मणि लेकर मानसर से वापस आए। इस मणि से अर्जुन जीवित हो गए। उस समय भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि इस धरती पर एक अश्वनी सेना युद्ध में मारी गई है, मतलब जो पहले सेना आई थी सेनापति के साथ, वो ऐसे मारी गई है। तो इस पर और इस पाप को धोने के लिए अर्जुन अपने बाण के द्वारा माँ गंगा का आवाहन करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जब अर्जुन जी यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे कहते हैं कि तुम्हारे हाथों से जो इतनी सेना थी वो मारी गई है। तो क्या करते हैं, क्योंकि हमारे धर्मों में लिखा हुआ, हमारे इसमें लिखा हुआ कि गंगा से हमारे सारे पाप दूर हो जाते हैं। तो वो कहते हैं कि तुम भी गंगा में स्नान करो तो तुम्हारे पाप दूर हो जाएंगे। तो यहाँ पे तो गंगा थी नहीं, तो वो क्या करते हैं, फिर एक तीर चलाते हैं, तो वहां से गंगा प्रकट होती है और इस हाथ ये जल निकलता, पत्थरों पर खून के निशान, वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पत्थरों पे खून के निशान भी है, अब आपको दिखाऊंगा पूरे पास से। अर्जुन के बाण द्वारा ये गंगा का पत्थर और भीम का कवच आज भी इसका प्रमाण है। और ये जो भीम का कवच मतलब हाथों में डालते थे, तो वो कवच यहाँ पे अभी भी होगा, वो मैं आपको दिखाता हूँ। प्राचीन शिवलिंग भी पांडवों द्वारा स्थापित किया हुआ है। जो हमने आपको शिवलिंग दिखाया वो भी यहाँ पे पांडवों द्वारा ही स्थापित किया गया है। इस पवित्र स्थल पर कोई भी भक्त अपनी मनोकामना लेकर भगवान शिव जी पर जल चढ़ाता है, उसके मनोरथ अवश्य पूरा होता है। और इस क्षेत्र के निवासी भी भगवान शिव और इस प्राचीन शिव मंदिर में बहुत श्रद्धा रखते हैं। ये यहाँ का कोई छोटा मोटा मंदिर नहीं है, ये महाभारत के जमाने से है। ये देखो यहाँ पे महाभारत का बताया भी हुआ, भीम जी का कवच है, तो मैं आपको वो भी दिखाता हूँ और खून के पत्थर दिखाता हूँ। अगर यहाँ पे पुजारी जी होते तो आपको और संक्षेप से पता चल जाता, लेकिन मैं चलो इसका फोटो खींच के आपको डाल दूंगा, तो आप एक बार पढ़ लेना, आपको खुद पता चल जाएगा, ठीक है भाई। ये देखो अभी हम जा रहे हैं, आपको खून के पत्थर दिखाते हैं, पूरा क्लोज से दिखाते हैं कि आपको शक ना हो। मैं उस पर ऐसे घिसूंगा अभी कि आप सोचोगे कोई एल्गी है या फंगी है, मतलब वो नहीं है। खून के पत्थर हैं, उन पे खून लगा हुआ है। कैमरामैन जल्दी फोकस करो। तो भाई देखो यहाँ पे कितने सारे खून के पत्थर हैं। ये देखो यहाँ पे खून के छींटे गिरे हुए हैं, ये देखो देख रहे हो, ये देखो ये खून के पत्थर। ये कोई एल्गी नहीं है, देखो एल्गी होती ना हाथ से साफ हो जाती। इस पे देखो, अगर आपको लग रहा है ना कि एल्गी है, ये देखो पूरा पत्थर ही लाल है। ये देखो है ना पत्थर यहाँ पे लाल से, ये खून का पत्थर है। ये मतलब जो कहते हैं ना कि जो सेना मरी थी या अर्जुन का खून गिरा था, ये उसके पत्थर बने हुए हैं। वो देखो वहाँ पे पत्थर है खून का,
उधर पत्थर है, यहाँ पे बहुत सारे पत्थर हैं ऐसे इस नाले में। तो मैंने आपको ये दिखाना था कि नहीं ये बात सच है, कोई मिथ नहीं है या कोई झूठ नहीं है। तो हम यहाँ पे इतना एडवेंचर कर रहे हैं आपके लिए। देखो तो अगर आपने अभी भी लाइक नहीं करा तो लाइक शेयर और कमेंट कर देना। पर लाइक करना बनता है, जल्दी से जल्दी मेहरबानी से करवाओ। तो भाई अभी ना हम आपको वो कवच दिखाते हैं, ठीक है। ये मेरा कैमरामैन शमशेर सिंह। तो आपको मैं अभी कवच दिखाता हूँ जो भीम का कहते हैं ना, जो भीम का कवच यहाँ पे रहा था। तो हमें पहले पता नहीं था कहाँ पे है, तो अभी हमने एक भैया को पूछा। तो ये देखो, ये देखो, ये मतलब हाथ में होता है उनको। सोच लो इतना बड़ा पत्थर है यहाँ पे, ये हाथ में डालते सुनते हो। मैं पूरा हूँ, सोच लो वो मेरा हाथ है और मैं तब भी कम हूँ। ये शायद वो वाला था कवच होता है ना, ऐसे हाथ में कड़ा डालते हैं, वैसे है। मैंने आपको दिखा दिया, बस अभी चलते हैं यहाँ से, अलविदा लेते हैं आपसे। कैमरामैन शमशेर सिंह के साथ नहीं, मैं रिपोर्टर नीरज शर्मा कैमरामैन शमशेर सिंह के साथ मिलते हैं आपको और नई वारदात में, नई खबर में। तो चलो, तो भाई अभी चल पड़े हैं वापस। तो थोड़ी देर के लिए अभी शमशेर चला रहा है, कह रहा खून तक चलाऊँगा मैं, चल ले। तो बस अभी यहाँ से चलते हैं और आगे जाके शायद शाम को हम क्रिकेट मैच लगाएं, तो उसका मैं अलग से ब्लॉग बनाऊंगा, वो क्रिकेट का चैलेंज होगा। तो चलते हैं अभी यहाँ से। तो भाई अभी हमने रोटा मोर्चे से ना, तो ललित की दुकान में देखो कितनी सही आइटम है। क्या खाना मैं टक मारता लब बाइट रहता, लब बाइट डायनासोर की देखो मुंडी टिल्ला भैया यार, इतनी गंदी देखो, इतनी गंदी किसे देती यार, क्या यार जिससे कोसी किस देने भाई। अगर पता होता दिखाया, नहीं होता पता खबर है, पता लग गया इसकी वीडियो बना। अच्छा मेरा ब्लॉग ला, मेरा ब्लॉग रोक एक और है लबे तो आऊँगा ही नहीं। ये करना कर, सब्सक्राइब करना, सारे देखना तो है बनाना, ठीक है ब्लॉग च। तो गाइस आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कर देना। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए रखूं उनसे जिनके सी लिखा माथे पर, बाकी सबकी 3 - 2 चल आगे बढ़।